हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपके बीच में मैं हाजिर हूँ। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको साइंस की टॉपिक से सही नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ बात करते रहूं, परिचर्चा करते रहूं, डिस्कशन करते रहूं। और ये जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे साइंस की टॉपिक से, वो सारे टॉपिक्स ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि सभी से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहाँ पे एक सामान्य विज्ञान की बात करें, ठीक है ना, वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा दोबारा मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन की क्लास में। और जैसे कि आपको विदित हो कि मैं साइंस की क्लास लेता हूं, पहले फिजिक्स की क्लास ले लिया, अब केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं मैं आपको। और इस सारे केमिस्ट्री की क्लास में मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बात की आपसे, वो टॉपिक था अपने पास कौन सा, वो था मोम, वसा, तेल, एस्टर की बात की थी अपन ने। आज हम डिस्कस करने वाले मानव निर्मित पदार्थ की। जी आपने सही सुना, मानव निर्मित पदार्थ की हम डिस्कस करेंगे। मानव निर्मित पदार्थ, जो मानव द्वारा बनाए गए पदार्थ हो, सारे क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों आज हम उसी की परिचर्चा करेंगे। वो परिचर्चा हम इस तरह से करेंगे ताकि आपको एक एक करके समझ आए। और एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, मैं हर बार आपको कहते रहता हूं कि दोस्तों मैं उसी टॉपिक की चर्चा करता हूं जो आपके आसपास में, जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जो आसपास में अपने दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, जो डेली पर डे प्रतिदिन हम यूज में लेते हैं किसी पदार्थ को, उसी पदार्थ को हम साइंस की टॉपिक के अनुसार आपके पास रखना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, सीमेंट। सही सुना आपने, सीमेंट, जिससे भवन निर्माण होते हैं, घरों का निर्माण किया जाता है, छत ढाले जाते हैं, दीवार खड़ी की जाती है, अपने रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए जो प्रमुख रूप से जो घटक होते हैं, अवयव होते हैं, उनमें नंबर 1 है सीमेंट। प्रथम अवयव यदि माना जाए सीमेंट पे, तो वो घरों के लिए, आवास मंडल के लिए, तो हमारे पास होना चाहिए सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आज सीमेंट की परिचर्चा करेंगे। किसकी परिचर्चा करेंगे, सीमेंट की परिचर्चा करेंगे। और सीमेंट की परिचर्चा करके हम ये समझेंगे कि सीमेंट आखिर है क्या। कभी कभी अपन देखते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ जाती है, तो दरारें क्यों पड़ जाती है, या कहीं देखते हैं कि कई दिनों तक सीमेंट जो यूज में लेते हैं काम में, घरों में, घर बनाने के लिए, भवन निर्माण में, मंदिर निर्माण में, स्कूल निर्माण में, किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए जो हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, तो कुछ दिन बाद, जितने सीमेंट होते उतने सीमेंट का यूज करने के बाद कुछ दिनों बाद देखते हैं कि सीमेंट अपने आप में जमने लगती है। बाहरी वातावरण के कारण उस कट्टे के अंदर, जो कट्टे आप लाते हो, उस कट्टे में धीरे धीरे जम जाती है और एक पत्थर के समान बन जाते, कठोर बन जाती है। अब वो सीमेंट हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाती। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के ग्रेड की सीमेंट होते हैं जिनका अपन प्रयोग करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे अच्छे ग्रेड की सीमेंट कौन सी होती है, जिनका सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट आती है। उनमें भी ग्रेड होते हैं, अलग अलग ग्रेड की सीमेंट होते हैं। मैंने जैसे कहा था 3G होती, 4G होती, A ग्रेड होता है, B ग्रेड, C ग्रेड, बहुत सारे नाम। लोकल यदि नाम डाले जाए तो कोई कहता है A ग्रेड का वो नंबर 1 सीमेंट है, नंबर 2 सीमेंट है, नंबर 3 सीमेंट है। आप ऐसा कर लो, बिरला सीमेंट ले लो, कोई कहता है कि अंबुजा सीमेंट ले लो। तो आज उसी सीमेंट की चर्चा करें जो सीमेंट से आपके घरों का निर्माण होता है, जिससे घरों का निर्माण होता है, हम उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये सोचेंगे कि सीमेंट बनाए कैसे जाते हैं। इनको बनाने के लिए हम किन किन पदार्थ का प्रयोग करते हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे प्रमुख अवयव है जिनको हम सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। आखिर वो पिसा हुआ रहता है, कभी कभी देखते हैं कि वो सीमेंट एकदम भूरे कलर की भी रहती है, काले रंग की भी होती है, और अपने व्हाइट कलर की भी रहती है। जमने के बाद उसके रंग किस प्रकार से हो जाते हैं और वो किस तरह से वातावरण के कारण एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप को, तो हम उसी की पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए हमें प्रमुख रूप से क्या क्या होना चाहिए, प्रमुख कच्चे पदार्थ क्या क्या होना चाहिए जिनको हम सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। मानव निर्मित पदार्थ। इस मानव निर्मित पदार्थ में सबसे पहले अपन बात करेंगे सीमेंट की। किसकी बात करेंगे, सीमेंट। सीमेंट की बात करने से हम ये समझेंगे पहले कि सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए और कितने डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको तैयार करते। दोस्तों
तो सीमेंट बनाने के लिए हमें चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में। दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। मैं चूना पत्थर का रासायनिक नाम भी बताऊंगा, उनके रासायनिक सूत्र भी लिखूंगा, लेकिन पहले आप अपनी भाषा को समझो, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लोकल एरिया में, जो अपने को या अपने आसपास में जो सुनने को मिलता है अपने बुजुर्ग व्यक्ति से, अपने बुजुर्ग आदमी से, अपने आसपास में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेज होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिनका लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ताकि आपको ज्ञान हो, विदित हो। फिर धीरे धीरे हम उसको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र की परिचर्चा करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा कि सीमेंट बनाने के लिए हम सर्वप्रथम किसका प्रयोग करते हैं? चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। और उसके बाद मृत्तिका। मृत्तिका का मतलब क्या होता है कि हम मिट्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? मिट्टी की बात करते हैं हम। इसमें हम मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, आप समझो काली मिट्टी भी होता है, दोमट मिट्टी होता है, सभी प्रकार के मिट्टी होते हैं। किस प्रकार के मिट्टी का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि जो मिट्टी होती है वो मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन उस मिट्टी में आपको सबसे बात करना है चिकनी मिट्टी की बात। किसकी बात कर दिया? चिकनी मिट्टी की बात, जिसको हम मृत्तिका भी कहते हैं और हम उसको इंग्लिश में कले भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? कले। तो हम सीमेंट बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम जो प्रमुख अवयव होता है वो पहला अवयव है चूना पत्थर। हम चूना प्रस्तर भी कहते हैं दोस्तों। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मृत्तिका भी कहते हैं, कले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्तिका या कले भी कहते हैं। के मिश्रण को एक भट्ठी में उच्च तापमान पर, अब एक भट्ठी में उच्च तापमान पे किसको किसको मिलाकर? इसमें हमने क्या मिला है? सीमेंट में हमने मिला दिया पहले सर्वप्रथम प्रमुख अवयव के रूप में, कच्चे माल के रूप में, वो था चूना पत्थर, जिसको हम चूना प्रस्तर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या मिला दिया? इसमें हमने मृत्तिका, कले अर्थात हम चिकनी मिट्टी, इनके मिश्रण को एक भट्ठी में उच्च तापमान, अभी अपने कभी कभी पूछ लिया जाता है इन मिश्रणों को कितने डिग्री के टेम्परेचर पे गर्म करके सीमेंट का रूप दिया जाता है, यानी पाउडर बनाया जाता है। तो आपको बताना दोस्तों कि सीमेंट बनाने के लिए जो हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं कच्चे माल के रूप में, वो है चूना पत्थर और मृत्तिका मींस कले अर्थात यहाँ पे चिकनी मिट्टी। इन दोनों के मिश्रण को एक भट्ठी में उच्च तापमान पे गर्म करते हैं अर्थात 1600 डिग्री सेल्सियस। कितनी डिग्री? 1600 डिग्री सेल्सियस पर लगभग इसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। किसको जलाया जाता है? इन दोनों के मिश्रण को जलाया जाता है। कौन से दोनों मिश्रण है? मृत्तिका, क्ले। मृत्तिका मींस क्ले, क्ले भी लिखा सकता है, और इसको दूसरे नाम से बुलाए तो चिकनी मिट्टी। तो इन दोनों को एक भट्टी में रख के उच्च तापमान पर जब जलाया जाता है तो तत्पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने खंगर, खंगर का मतलब होता है क्लिंकर, खंगर का मतलब होता है क्लिंकर, खंगर को जिप्सम के साथ, किसके साथ? जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है। क्या किया जाता है? महीन रूप से पीसा जाता है, और इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होती है वही उत्पाद प्राप्त जो होता है वो क्या कहलाता है? साधारण सीमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? साधारण सीमेंट अर्थात इसको हम साधारण पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहता है? मैंने एक रिपीट करता हूं दोबारा, मैंने क्या कहा आपसे? साधारण पोर्टलैंड सीमेंट हम तैयार करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सीमेंट बनाने के लिए हम किस प्रकार के प्रयोग करते हैं कच्चे माल। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका यानी कले के मिश्रण को एक भट्ठी में उच्च तापमान लगभग कितना बताया दोस्तों मैंने आपको? 1600 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? जलाया जाता है
और तत्पश्चात क्या, और तत्पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, जलाने के फलस्वरूप, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने खंगर, बने खंगर, खंगर का मतलब होता है क्लिंकर, ठीक है ना, महीन पिसा हुआ की बात करें, बने खंगर जो छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता होगा, दाने बन जाते होंगे, खंगर, बने खंगर जिसको हम क्लिंकर कहते हैं, क्लिंकर, किसको, खंगर को क्या कहते हैं दोस्तों, क्लिंकर कहते हैं। खंगर को जिप्सम के साथ, किसके साथ दोस्तों, जिप्सम, यहां पे अब जिप्सम का भी रासायनिक नाम होता है दोस्तों, क्या होता है, रासायनिक नाम, हम इसकी चर्चा करेंगे, रासायनिक नाम की भी बात करेंगे, एक एक पॉइंट की डिस्कस करेंगे अपन धीरे से समझते हुए, ताकि पहले समझे कि होता क्या, इसका व्यापारिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो अभी मैं लिख रहा हूं वो व्यापारिक नाम, ये सारे व्यापारिक नाम की बात किया मैंने यहाँ पे, किसकी, चिकनी मिट्टी की बात कर ली, सॉरी चूना पत्थर की बात कर ली, मृतिका कले की बात, ये सब चिकनी, ये सब व्यापारिक नाम है। इनके रासायनिक नाम की भी डिस्कस की, किसकी रासायनिक नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, अनुसूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है, क्या किया जाता है, पीसा जाता है, और इस प्रकार बने उत्पाद को महीन पीसा जाता है। जब महीन पीस लोगे तो क्या बन जाएगा, उत्पाद, और इस प्रकार बने उत्पाद को, बने उत्पाद में, बने अंतिम उत्पाद को लिखेंगे दोस्तों, बने अंतिम उत्पाद को साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। अब आप यहां पे नोट करो कि पोर्टलैंड सीमेंट, किसकी बात कर लिया, पोर्टलैंड सीमेंट। ये पोर्टलैंड क्या है और पोर्टलैंड सीमेंट हम क्यों कहते हैं दोस्तों, चलिए पहले यहां तक के अपन ने डिस्कस कर लिए। सीमेंट बनाने के लिए हम सर्वप्रथम चूना पत्थर, मृतिका कले, इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं चिकनी मिट्टी के मिश्रण को एक भट्टी में उच्च तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस पर जब जलाया जाता है दोस्तों, तत्पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक खंगर तैयार हो जाती है, क्लिंकर बन जाते हैं, उनको जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है, और इस प्रकार बने अंतिम उत्पाद को हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं, अर्थात साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। चले, अब ये साधारण पोर्टलैंड सीमेंट तो कहते हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना रहता है कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। यदि सीमेंट के आविष्कार की बात कर ले, सीमेंट बनाने वाले सबसे पहले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, किन्होंने बताया कि सीमेंट इस तरह से बना सकते, और कहां के कच्चे माल का, किस देश के, विश्व में ऐसा कौन सा देश था जिस देश में कुछ ऐसी मिट्टी है जो सीमेंट बनाने में सबसे आसानी होता है, वहां के कुछ ऐसे कच्चे पदार्थ हैं जो सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, और वहां पे इन्होंने बनाया। सबसे पहले बनाने वाले, सीमेंट बनाने वाले व्यक्ति कौन है और कहां की बात कर रहे हैं अपन, तो सर्वप्रथम सीमेंट बनाने वाले जो व्यक्ति है वह है जोसेफ आसपडीन। कौन है दोस्तों, जोसेफ आसपडीन। 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर एक पोर्टलैंड जैसा शहर है, वहां के कुछ ऐसे समानता वाले कच्चे पदार्थ में जिसमें सीमेंट के गुण पाए जाते हैं, उन्होंने उन पदार्थ को यूज करके सीमेंट तैयार किया था दोस्तों, इसीलिए हम इसको कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। और अभी हद तक उस प्रकार के सीमेंट की प्रक्रिया चलती आ रही है, आजकल तो उनसे भी बेहतर ग्रेड की सीमेंट हमें प्राप्त होते हैं।
ठीक है ना। बेहतर ग्रेड की सीमेंट प्राप्त करने का मतलब होता है कि सीमेंट के प्रकार, क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करें। अलग अलग गुणवत्ता की सीमेंट अलग अलग जगह, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग प्रक्रिया के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे छत की ढलाई के लिए बात करें तो वहां पे सीमेंट की ग्रेड अलग प्रयोग करते हैं, दीवार खड़ी करना तो अलग करते हैं, बीम बनाते अलग करते हैं, पिलर डालना अलग करते हैं। कुछ ऐसे सीमेंट की प्रक्रियाएं होती है, उनकी ग्रेड होती है जो अच्छी तरह से हम एक मेसन के द्वारा, राजमिस्त्री के द्वारा और सिविल इंजन के द्वारा हम बेहतर समझते हैं, और वो हमें हमारी भावनाओं को रखते हुए, हमारी बैकग्राउंड को समझते हुए, फीडबैक समझते हुए, हमारे फैमिली बैकग्राउंड को समझते हुए वो हमें इस तरह से अनुभव को शेयर करते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि सर आपको ये सीमेंट लेना, और ये सीमेंट ये आपको दीवार को या आपके घर को इतनी मजबूती प्रदान करेगा दोस्तों। तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सर्वप्रथम सीमेंट की चर्चा करने वाले, पर चर्चा करने वाले और बनाने वाले कौन सा व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? जोसेफ आसपडीन ने। कब किया था? 1824 ईस्वी में किया था। इन्होंने सीमेंट जो बनाया उसी सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। क्या नाम था दोस्तों? पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए इसको मिटाने के बाद में इन पोर्टलैंड सीमेंट के व्यक्ति का नाम बताऊं किन्होंने तैयार किया सर्वप्रथम और कब तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीमेंट की जो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ वो ज़्यादा ही लाभप्रद सिद्ध होगा आपको पेपर में। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पेपर का पैटर्न जो होता है क्वेश्चन पूछने का, वो तरीके बिल्कुल आसान होता है। बस समझना है। अपने से ये पूछा जाता है कि सीमेंट बनाने के लिए मुख्य घटक के रूप में किसका किसका प्रयोग करते हैं, बस यही। क्या पूछा जाता है कि सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में या मुख्य घटक कौन सा है। आपके पास 400 ऑप्शन होते हैं और उस 4 ऑप्शन में अपने को क्या करना होता, तलाशने होते हैं कि भाई ये ऑप्शन सही है। तो सर्वप्रथम अपने किसकी बात की? जोसेफ आसपडीन की बात कर ली सीमेंट की, कि सीमेंट के बारे में सर्वप्रथम यूज करने वाले, बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? जोसेफ आसपडीन। कब की बात है? 1824 ईस्वी की बात है। इन्होंने जो सीमेंट तैयार किया वो सीमेंट का नाम क्या था? उस सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट। अभी जिसको मैंने परिभाषित किया दोस्तों, वही पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं। अब यदि ये पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रखा? सबसे पहले पॉइंट आती है कि जोसेफ आसपडीन ने इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रखा। आखिर क्या कारण था कि इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा है? वैज्ञानिक के दिमाग में ऐसी कौन सी बात ही आएगी जिन्होंने रखा पोर्टलैंड सीमेंट? ठीक है ना। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जोसेफ आसपडीन कहां के निवासी थे, ये वैज्ञानिक कहां के निवासी थे? ये इंग्लैंड के थे। कहां के थे दोस्तों? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के निवासी थे और इंग्लैंड में एक शहर है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में कुछ ऐसे कच्चे पदार्थ पाए जाते हैं जो सीमेंट बनाने की समानता रखते हैं, यानी उनके समान गुण रखते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? पोर्टलैंड सीमेंट। और जोसेफ आसपडीन जो वैज्ञानिक थे, उन बेचारे ने कच्चे माल के रूप में वहां के मिट्टी के, वहां के कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया सीमेंट बनाने में, इसीलिए इसका पोर्टलैंड सीमेंट नाम रख दिया। आपसे यदि पूछ लिया जाए तो उनके निर्माण में यह पोर्टलैंड सीमेंट में पाए जाने वाले जो चूना पत्थर था, चूना प्रस्तर था, वो काफी हद तक समानता प्रदर्शित करता था। काफी हद तक समानता प्रदर्शित करता क्या कि वहां के कच्चे के माल में चूना प्रस्तर अर्थात चूना पत्थर के गुण है, और हम जो सीमेंट बनाते हैं वो उनमें भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह दिए? पोर्टलैंड का सीमेंट। सीमेंट में जो बेसिकली रूप से पाए जाते हैं कुछ प्रमुख अवयव, वो तो दो बनाने। अब इन दो के मिश्रण से जो सीमेंट तैयार होता, अब उसमें क्या क्या और भी अवयव मौजूद रहते हैं जो हमारे दीवार को मजबूत बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, और किसी भी प्रकार के जो क्या कहते हो आंधी तूफान, किसी प्रकार के बारिश हो गए, हर परिस्थितियों से सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं घर। कभी कभी आंधी तूफान इतने ज़्यादा जोर से आ जाते, बारिश ज़्यादा होने लगती है काफ़ी, तो उसमें घर ढह भी सकते, भवन ढह भी सकता है, ढहने का ज़्यादा डर रहता है, उनमें व्यक्ति दब भी जाते, मर भी जाते हैं। तो ऐसे सीमेंट का प्रयोग करें जो हर प्रकार के तूफान से वो सामना कर सके। तो
उनमें ऐसा क्या प्रमुख अवयव मिले हुए हैं, जब सीमेंट बन जाते हैं तो उनमें ऐसा क्या अवयव है जो हमारी दीवार को मजबूत बनाए रखता है। तो सीमेंट में जो मजबूत सबसे अच्छा चीज होता है वो होता है चूना। क्या बात करें अपने, चूना की बात कर दिए। सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम या मैग्नीशिया की बात कर ले, मैग्नीशिया व आयरन। क्या, आयरन। ये सारे कुछ ऐसे अवयव हैं जो इस सीमेंट में मिले होते हैं दोस्तों। किसकी किसकी चर्चा की, जब सीमेंट तैयार हो जाती है कच्चे माल से बनाने के बाद जब सीमेंट तैयार हो जाता है, अंतिम उत्पाद के रूप में जो सीमेंट प्राप्त होती है, उस सीमेंट के अंदर जो प्रमुख अवयव होते हैं जो हमारी दीवार को मजबूत रखते हैं, अच्छे संरक्षण प्रदान करते हैं, तो उनमें क्या क्या होता है। चूना की बात कर दिया, सिलिका की बात कर दिया, एल्यूमिना की बात कर दी, मैग्नीशिया की बात कर दी, व आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। ये सारे चीज मिले रहते हैं किसमें, पोर्टलैंड सीमेंट में। जी हाँ दोस्तों, सारे चीज मिले रहते हैं सीमेंट के अंदर। चलिए, यह आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखूं, ये लिखाऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि और भी हम इसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने का, आपके पास रखने का जो बेहतर तरीका है, अब ये एक लोकल लैंग्वेज की बात होगी। लोकल लैंग्वेज यानी आपको मैंने समझा। अब इनके समझाने के बाद यदि हमें ये एक परिभाषित रूप से यदि लिखना हो तो आप कह सकते हो कि सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट, रासायन की बात करने लगा मैंने, पहले तो व्यापारिक की बात की आपसे, अब इसी चीज को मैं किस में तब्दील कर देता हूं, रासायनिक नाम में तब्दील कर देता हूं। ओरल बात किया मैंने, मुख्य रूप से बात की जो आप किसी को बता सकते हो कि किस तरह से यहां तैयार किया जा सकता है सीमेंट। अब यदि हम बात करें तो उसको मुख्य रूप से रखने का तरीका क्या है, आप वैसे रख सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि सर सीमेंट में क्या क्या मिला होता है, सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अब वहां पे ऑप्शन अपने पास नहीं है दोस्तों, चूना पत्थर, ऑप्शन नहीं है मृतिका क्ले, या ऑप्शन नहीं है चिकनी मिट्टी। अब वहां पे यदि रासायनिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें, एक परिभाषा सही से रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो आपको वहां पे लिखा होगा कि सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कौन, सीमेंट किसका मिश्रण होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सीमेंट का कैल्शियम सल्फेट का सिलिकेट का मिश्रण होता है। यह विशेषता कैसी है, इसकी विशेषता रंग में कैसा दिखता है, यह धूसर रंग का बारीक चूर्ण होता है दोस्तों। जी हाँ, मैंने आपसे कहा कि यह धूसर रंग का बारीक चूर्ण होता है। कैसा होता, बारीक चूर्ण होता है। ओके, चलिए तो पहले ये लिखते फिर अपन बात करेंगे उसके। पोर्टलैंड सीमेंट, ये कहां के वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये इंग्लैंड के थे। कहां के, इंग्लैंड। कोई पूछे कि कहां के निवासी थे तो आप बता सकते हो यह अंग्रेज था, वो इंग्लैंड का निवासी था, इंग्लैंड का निवासी। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में सर्वप्रथम इसने बताया था। ठीक है, अब इस सीमेंट की चर्चा करें। पोर्टलैंड सीमेंट में सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्या, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का क्या है, का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है दोस्तों, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कौन, सीमेंट। ये रासायनिक परिभाषा, यदि ऑप्शन वहां पे हमारे पास नहीं दे रखा हो, क्या, मृतिका या क्ले या चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर, तो उसको हम स्टैंडर्ड भाषा से उनके रासायनिक नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन वहां क्या होगा, रासायनिक नाम होगा और लिखा होगा सीमेंट डैश का मिश्रण होता है।
कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इस प्रकार के ढेर सारे और भी कुछ रासायनिक नाम होंगे उनके। लेकिन अपने को ध्यान रखना दोस्तों कि यहां पे जो सीमेंट मिश्रण है वो कैल्शियम सल एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। चलिए, सीमेंट का रंग कैसा होती है, विशेषता क्या है, अपने अंदर एक विशेष गुण क्या है जो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि सीमेंट की रंग इस प्रकार की होती है और ऐसा दिखता है। यह धूसर रंग का बारीक चूर्ण होता है। बारीक रंग का चूर्ण होता है, ठीक है ना, बारीक रंग का चूर्ण होता है। क्लियर है मामला। पहले अपन ने डिस्कस किया कि सीमेंट कहते किसे, सीमेंट बनाते कैसे। चलो, सीमेंट बनाया तो सीमेंट बनाने वाले सर्वप्रथम पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो पहले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, जोसेफ आसफडीन थे दोस्तों। जोसेफ आसफडीन कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के निवासी रहने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया। पोर्टलैंड सीमेंट किस प्रकार बनाया उन्होंने, तो वहां पे इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा शहर है जिसका नाम है पोर्टलैंड। वहां पे जो पाए जाते हैं दोस्तों अपने कच्चे पदार्थ, उस कच्चे पदार्थ में चूना प्रस्तर के कुछ समानता पाए गए थे, इसीलिए इस सीमेंट का नाम क्या रखा गया, पोर्टलैंड सीमेंट। जी हां दोस्तों, सही सुना, पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। और सीमेंट में जो मुख्य रूप से अवयव माना गया वो चूना पत्थर ही है दोस्तों, चूना पत्थर या चूना प्रस्तर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया। अब स्टैंडर्ड परिभाषा की बात किया जाए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात किया जाए, कहीं क्वेश्चन पूछने के नए लेवल देखा जाए तो वहां पे आपसे पूछ ले सीमेंट में किसका मिश्रण होता है, या सीमेंट का मिश्रण किस कौन कौन से, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। यह धूसर रंग का बारीक चूर्ण होता है। अब यहां पे ये भी बात आती है कि जब सीमेंट तैयार हो जाता है तो सीमेंट में कौन कौन से प्रमुख अवयव संघटक मिले होते हैं, सीमेंट में मुख्य अवयव कौन कौन से या मुख्य संघटक कौन कौन से। तो सीमेंट में मैंने भी डिस्कस किया था आपसे कि सीमेंट में चूना, क्या चूना, उसके बाद क्या क्या मैंने, सिलिका, चूना के बाद सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका, एल्यूमिना, इसके बाद अपन ने किसकी बात कहते हैं, मैग्नीशिया, व आयरन, क्या आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। क्या मिले रहते हैं, ऑक्साइड मिले रहते हैं। सीमेंट जब जल के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में, सीमेंट जब जल के कांटेक्ट में आता है, जब उसमें जल डाला जाता है यानी पानी डाला जाता है तो की बात करें, सीमेंट जब जल के संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित कैल्शियम, क्या कैल्शियम की बात करें, उसमें उपस्थित कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट, जो दोनों का मिश्रण था, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट जल से क्रिया करके एक कोलाइडी यानी एक घोल, एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या कहा मैंने दोस्तों, आपने गौर से सुना कि सीमेंट को जब जल के संपर्क में लाते हैं या जल के संपर्क में आते हैं तो उनमें जो क्या रहता है, तो उनमें उपस्थित कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिनियम, क्या कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिनियम जल से क्रिया करके एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, यानी एक घोल तैयार हो जाती है, जो देखते हो गाढ़ापन लफड़ापन की बात करते हैं, कभी कभी उसको प्लास्टर के भी काम लाते हैं दोस्तों, ठीक है, उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते। यही कोलाइडी विलयन कौन सा, जो घोल तैयार, यही कोलाइडी विलयन जमकर कठोर हो जाता है, कड़ापन आ जाती है,
हार्डनेस आ जाता है, कड़ा हो जाता है। सीमेंट में यदि चूना की मात्रा ज्यादा हो, किसकी मात्रा ज्यादा हो, सीमेंट में यदि चूना की मात्रा अधिक रहता है तो जमते समय उसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ती है, फटी फटी सी हो जाती है, बिल्कुल तो उसमें दरारें पड़ जाती है। जबकि सीमेंट में यदि एल्यूमिना की मात्रा अधिक होगा तो वो शीघ्र ही जम जाती है, तो वो सीमेंट शीघ्र ही जम जाती है। यदि चूना है तो जमते समय दरारें पड़ जाती है, और यदि एल्यूमिना की मात्रा अधिक है तो वो जमते शीघ्र ही जम जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इस प्रक्रिया को अपन समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया व आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। यदि इसी सीमेंट में यदि चूना की मात्रा अधिक है, चूना की अधिकता है उसमें, तो वो क्या होगा, जमते समय क्या हो जाएगी दोस्तों, दरारें आ जाएगी। और यदि उस सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक है तो अधिक रहने से वो शीघ्र जम जाता है। तो सबसे अपन बात करते पहले कि जो सीमेंट में ये संघटन जो होते हैं, संघटक जो होते हैं, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड, इन सब की मात्रा कितनी कितनी होती है, कितने कितने प्रतिशत मिले होते हैं इसमें, जो अपने आप अपने लिए हर अपने सेक्टर पे अच्छा काम करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो उसकी डिस्कस करते हैं आपको। संघटक, संघटक, संघटक का मतलब क्या होता है, सीमेंट में मिले हुए ये सारे प्रमुख अवयव जो उपस्थित थे, जो सीमेंट के अंदर एक विशेष गुण को प्रदर्शित किया था। चूना अपने आप में काम अच्छा कर रहा, सिलिका अपने आप में अच्छा काम कर रहा, क्या कहते हैं उसमें एल्यूमिना अच्छे काम, सबकी अपना अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है सीमेंट के निर्माण से लेकर सीमेंट के घर तक बनाने की बात करते हैं अपन, तब तक के लिए इन सब का प्रमुख अपना अपना कार्य होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं सीमेंट में संघटन, सॉरी यहां पे लिख दिया संघटक, ये भी लिख सकते हैं सीमेंट में संघटन क्या क्या मिला होता है। तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, आपके भी क्या रासायनिक नाम बताऊंगा, रासायनिक सूत्र बताऊंगा और व्यापारिक नाम बताऊं। सर्वप्रथम यूज किया व्यापारिक नाम, उसके बाद हमने यूज किया रासायनिक नाम। अब इसका रासायनिक कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मींस चूना। किसकी बात कर ले, चूना की बात कर ले। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना प्रतिशत मिला होता है, 60 से 70%। सीमेंट के अंदर जो मुख्य घटक है वो चूना पत्थर है, वो चूना पत्थर यानी चूना जो मिले होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो 60 से 70% होते हैं दोस्तों। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, ठीक है ना। सिलिकॉन ऑक्साइड कितने मिले होते हैं, 20 से 25%, लगभग 20 से 25% मिले होते हैं। एल्यूमिना, क्या एल्यूमिना की बात कर रहे हैं, एल्यूमिना कितने मिले होते, 5 से 10%, 5 से 10%। उसके बाद क्या बचा, फेरिक ऑक्साइड, आयरन की बात कर दी, फेरिक ऑक्साइड, सभी में ऑक्साइड आ रहे, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया आपके पास, देखो सिलिकॉन ऑक्साइड आ गया, यानी सल्फर के ऑक्साइड आ गया, एल्यूमिना के ऑक्साइड आ गए, ये सारे के ऑक्साइड। अब आ गए अपने पास फेरिक ऑक्साइड, यानी आयरन के ऑक्साइड की बात कर दी। किसकी बात कर दी, Fe2O3। ये कितनी मिली होती दोस्तों, इनका जो संगठन होता है 2 से 3% होता है। इस तरह से हम क्या तैयार करते दोस्तों, एक सीमेंट को तैयार कर देते हैं। क्या तैयार कर दे, सीमेंट। चलिए अब बात करेंगे कि सीमेंट जब जल के संपर्क में आता तो किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस तरह से वो क्रिया करता है। किसकी बात क्या था, जब सीमेंट जल के
संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिना, कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिना क्या करके, जल से क्रिया करके, कोलाइडी विलयन क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, कोलाइडी विलयन। यही कोलाइडी विलयन जमकर क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। यही कोलाइडी विलयन जमकर कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता दोस्तों। कड़ा हो जाता है। क्या क्या मिला था, कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिना। अब यदि इसमें जब सीमेंट को जल के संपर्क में आता है, यदि सीमेंट की बात कर रहा हूं, गुण, इनके गुण, यदि सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होगा तो, यदि सीमेंट में चूना की मात्रा क्या होगा, अधिक हो तो, या अधिक रहने पर, यह भी लिख सकते हैं, अधिक रहने पे, अधिक रहने पर क्या हो जाता है, जमकर, कितने अधिक रहने पर जमते समय उसमें दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ जाती है। किसकी मात्रा अधिक हो तो, चूना में, चूना के सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक हो तो। और यदि एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो तो, और एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो तो, नोट करना है आपको, जबकि एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर शीघ्र जम जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, शीघ्र, अधिक रहने पर वो शीघ्र जम जाता है, अति शीघ्र जम जाता है, शीघ्र जम जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सीमेंट में यदि एल्यूमिना की मात्रा अधिक होगा तो सीमेंट में किस प्रकार की गुण होते हैं, शीघ्र जम जाते हैं, कड़ापन आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आते हैं, तो आपको ऑप्शन में तलाशना और क्या लिखना, शीघ्र जम जाते हैं। ये रही मुख्य बातें सीमेंट के बारे में। किसके बारे में, सीमेंट के बारे में। हमने जो अभी डिस्कस किया वो सारी मुख्य बातें थी जो आपको समझना चाहिए। ये भी आपको समझना चाहिए कि सीमेंट यदि जल के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो जमकर और दृढ़, क्या, दृढ़ गुण अपना लेता है। क्या गुण अपना लेता है, दृढ़ गुण अपना लेता है।
यदि कहा जाए तो दृढ़, वही कठोर कड़ापन की बात कर रहे हैं। जैसे ही सीमेंट जल से अभिक्रिया करता है, जल के संपर्क में आता है तो कड़ा हो जाता है, यानी दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाती है, ठीक है, शीघ्र जमने के बाद। अब यदि मैं आपको बात करूं यहां पे कि यहां पे चूना क्या प्रदान कर रहा है और एल्यूमिना क्या प्रदान कर रहा है सीमेंट में, यदि उसकी बात करें तो चूना पत्थर जो है, चूना प्रस्तर की बात करते हैं, ये सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है। कैल्शियम को क्या प्रदान करता है? सीमेंट को कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है। और चिकनी मिट्टी की बात करें अपन, जो अपन मृतिका की बात कर रहे थे, कले की बात कर रहे थे, तो वो सिलिका, एल्यूमिना एवं फेरिक ऑक्साइड प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? फेरिक ऑक्साइड प्रदान करता है। जी हां, अब इसके निष्कर्ष पर आते हैं कि यदि हमें दूसरे परिभाषित से यदि पूछा जाए सीमेंट के बारे में कि सर सीमेंट के उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया चूना पत्थर या चूना प्रस्तर। ये चूना पत्थर या चूना प्रस्तर हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, सीमेंट के अंदर क्या प्रदान करता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है दोस्तों। क्या प्रदान करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे चिकनी मिट्टी जो था दोस्तों, वो क्या प्रदान करता है? वो हमें सीमेंट के अंदर क्या प्रदान करता है? सिलिका, एल्यूमिना एवं फेरिक ऑक्साइड प्रदान करता है। तब जाके सीमेंट में सुदृढ़ और विशेष प्रकार के गुण